गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सर्किल शुरू किए हैं और उसमें एक क्लास मैंने लिया है, आज हम दूसरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे। एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से सर्किल के बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। बस आप चीजों को बहुत आराम आराम से देखते रहें। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वर्ग है, क्लियर, और इस वर्ग में सर्कल जो है एक इनसाइड है और एक क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, इस सर्कल में इस स्क्वायर में जो वृत्त है एक बार अंदर से और एक बार बाहर से, यानी एक बार अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे और एक बार परिवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर है? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की यदि बात की जाए, क्लियर, तो अंतःवृत्त का जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, वो क्या होगा, वर्ग का भुजा हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा कि अंतःवृत्त का जो व्यास होगा उस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब यदि हम वर्ग की भुजा को a कंसीडर करें, क्लियर है, तो जो उसका व्यास होगा यानी 2 बार, ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। जब 2r a के बराबर होगा तो r किसके बराबर होगा, a/2 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं परिवृत्त, जो वृत्त बाहर से उस वर्ग को टच कर रहा है। तो जो वृत्त बाहर से वर्ग को टच कर रहा है उसके लिए व्यास ये हो जाएगा डायमीटर, और इसका मतलब कि जो व्यास होगा परिवृत्त का, ये वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा। और वर्ग का विकर्ण के बारे में आप जानते हैं, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा √2 होता है। यानी जो परिवृत्त की व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। यानी 2r किसके बराबर होगा, a√2 के बराबर होगा। जब 2r a√2 के बराबर होगा तो r किसके बराबर होगा, a√2 बटा में 2 के बराबर होगा। √2 a√2 बटा में 2 को हम √2 गुने √2 कर सकते हैं। इसका मतलब √2 से √2 एक कट गया, क्या हो गया, a/√2। तो यहां से दोस्तों हमने जो सीखा वो क्या सीखा, वो यही सीखा कि वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और जब परिवृत्त की बात की जाए तो वैसे केस में कुछ हम लोग यहां सीख लेते हैं जो कि हमारे ज्योमेट्री, हम लोग जब सर्कल का पढ़ रहे हैं, सर्कल रिलेटेड सारा चीज हम लोग का क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्रत्येक प्रश्न को सोच पाएंगे, है ना। हर प्रश्न में वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे, कहीं से कमी एहसास ना होगा। तो जब यहां पर वर्ग का भुजा कितना है, आपका a है, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग के परिमाप के लिए हम जानते हैं 4 गुणे 1 भुजा। अब हम बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण ये क्या हो गया, भुजा √2 हो गया। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतरावृत्त की त्रिज्या, इसको हम छोटा r से इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि हमारा कितना आया है, a/2 आया है। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R कर लिए इसको, जो मेरा कितना आया है, a/√2 आया है। अब प्रश्न क्या उठ के आता है कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, r/2r कितना होगा। क्लियर? तो a/2 बटा a/√2, इसका मतलब a/2 √2 ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a का अनुपात √2 हो जाएगा।
यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? 1:√2 होगा। और अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो चूंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। दोस्तों, यदि इतनी बात आपको पता है तो एक वृत्त का निर्माण जिसमें अंदर से वर्ग हो, उसमें एक वर्ग के इनसाइड और आउटसाइड जब सर्कल का निर्माण किया गया हो, तो वैसे सारे बात को हम सोच सकते हैं इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। बहुत बार एग्जाम में आया है कि एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो 1/√2 होगा। तो एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 1/2 होगा। और कभी कभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा कि एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, चाहे जो भी है, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब तक आपको आर ना पता हो तब तक आप अंतःवृत्त निकाल नहीं सकते हैं, तब तक आप परिवृत्त नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने अंतःवृत्त और परिवृत्त निकालने के लिए ये चीज क्लियर किया। तो चलिए फाइनली आपने क्या क्या सीखा कि वर्ग का अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई √2, परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई √2, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो 1:2 और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा और इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? और देखिएगा, हम इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। इसलिए देखिए, आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से उसका स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आपका सारा चीज क्लियर हो जाता है और एग्जाम में डिसीजन आप ले पाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए, चीजों को आप बहुत बढ़िया से देख लीजिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए ताकि चीजों आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। अब हम बात करेंगे, क्लियर? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ऐसी ही प्रॉपर्टी हम एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर? इसके अंतर्गत एक सर्कल का निर्माण किए जिसको अंतःवृत्त बोलेंगे और परिवृत्त जो बाहर से डालते हैं। बहुत ही ये दोनों प्रॉपर्टी अपने आप में बेहतरीन है, बहुत सारे प्रश्न इससे निकल के आते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान लिया ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान लिया ए मान लिया। क्लियर है बात? अब ध्यान देंगे, एबीसी एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसका ऑल साइड्स इक्वल है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी एक ही केंद्र है, दो त्रिभुज है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इस बात को कि एडी आपका शीर्षलंब है। क्या है जी? शीर्षलंब है। तो पूरा ए है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। और हम त्रिभुज एबीडी की बात करें, बहुत आराम समझिए, बहुत आराम से। मैं इससे जो चीज मैं निकालूंगा उसको ध्यान से समझिए। पहले मैं निकाल के उस चीज को रख रहा हूं, एबीडी। ठीक है, त्रिभुज एबीडी की बात करूं तो एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर, यानी हमको एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर। समझेंगे? एडी स्क्वायर, एबी आपका ए है, ए का स्क्वायर, बीडी उधर आएगा तो बीडी का मान a/2 है, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर बाई 4, AD स्क्वायर इक्वल टू, तो AD कितना हो जाएगा a √3 बटा में 2, यानी समबाहु त्रिभुज की जो शीर्षलंब होती है भुजा √3 बाई 2 होती है। अब हम लोग चीज को समझेंगे यहां पे, इसमें ये हो गया आपका छोटा और ये हो गया पूरा कंप्लीटली बड़ा हो गया। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज की माध्य 2 अनुपात 1 में एक दूसरे को करती है, तो ये पार्ट्स यदि 1 यूनिट है तो ये पार्ट्स कितना यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं छोटा r की बात करूं तो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन ये AD है क्या, तो शीर्षलंब है, और शीर्षलंब कितना है, a √3 बाई 2, √3 से √3 बार में कटेगा, यानी a बाई 2√3। तो आपने देखा कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो भुजा बाई 2√3 है। इस बात को आपको समझना होगा। उसी प्रकार परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, ये 2 यूनिट है, नीचे पूरा 2 1 3, लेकिन है क्या ये शीर्षलंब, और शीर्षलंब कितना है भुजा √3 बाई 2, तो ये कट कैंसिल आउट हो गया, √3 बार में कटा, इसका मतलब भुजा बाई √3। तो हमने फाइनली जो कंक्लूजन पे पहुंचा वो इस प्रकार पहुंचा। बहुत ही खूबसूरत बात आपके सामने निकल के आया है दोस्तों, इस बात को समझ लेना होगा आपको ना, जो कि आपको प्रश्न आते समय बहुत सारा हेल्प करेगा। क्लियर है, चलेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा को हमने ए मान लिया, तो उसका परिमाप यानी कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आता है शीर्षलंब H भुजा √3 बाई 2, उसका एरिया की बात किया जाए √3 बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए भुजा बाई 2√3, और उसके परिवृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए भुजा बाई √3। अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात देख लिया जाए तो 1:2, और उसका क्षेत्रफल का रेशियो देख लिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो मैं समझता हूं कि यदि आपको ये बात पता हो तो ऐसे प्रश्न में आपको हर चीज आप सोच पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बार चीजों को पुनः समझ लेते हैं कि हमने फाइनली कंक्लूजन करके जो चीज हमने निकाला वो क्या हुआ कि त्रिभुज अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है भुजा बाई 2√3 है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी भुजा बाई √3 होगी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1:4 होगा। तो मैंने अभी जो 2 बात बताया कि एक वर्ग के अंतर्गत हमने एक इनसाइड आउटसाइड सर्कल का निर्माण किया, और एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हमने इनसाइड और आउटसाइड सर्कल का निर्माण किया, और उससे रिलेटेड सारा चीज हमने डिस्कस किया। तो अब हम प्रश्न पे काम करेंगे, है ना। सारा प्रश्न आपका क्लियर हो, आपका बेसिक एकदम आराम से चीजें करें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल आराम से। एक बार चीज समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख लीजिए, लेकिन आराम से देखिए ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि
त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी जिसके केंद्रों से बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस तरह के प्रश्न इतना आते हैं कि आप जितना मैं कहूं उतना कम है, एकदम इस पे आपका कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? ये ठीक है, तो ये एक 30 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये कॉमन कोड की हमको लेंथ चाहिए। ठीक है, आप ए बी कर लीजिए, ये आप ओ हो गया, ओ डैश हो गया और एल कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं कि हमको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया और कॉमन कोड का आपको लेंथ निकालना हो तो पहले देख लीजिए कि 30 40 50 यह एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है, 3 के 9 जो 16 16 9 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल के एरिया को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार। आधार कितना हो गया आपका 50 इंटू ऊंचाई आपका हो गया एल। एक बार एरिया ऐसा लिख सकते हैं और दूसरा बार एरिया हम कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो समकोण त्रिभुज के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस हाइट यही होगा 1/2 गुने 30 गुने 40। ठीक है, 1/2 दोनों में कट गया, ये कैंसिल हो गया, 5 6 30, 6 चौके 24। तो एल का मान कितना आ गया आपका 24 और आपको निकालना है ए बी। इसका मतलब ए बी जो होगा एल का डबल हो जाएगा 2AL अर्थात 2 गुने 24 बराबर 48। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हर बार आपके एग्जाम में आता है इस तरह का। तो आपके इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि आपको 2 सर्किल दे देगा, उसका रेडियस दे देगा, लेंथ दे देगा, बोले कॉमन कोड की लंबाई। तो आप एरिया को बैलेंस कर लीजिएगा, एक बार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और एक बार एरिया। मान लीजिए राइट एंगल नहीं होता, तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा राइट उसका एरिया कर देते और दोनों एरिया को बैलेंस कर देते। तो चलिए क्लियर। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्लियर है। तो जैसे कि परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में हमने बताया, भुजा बाय √3। जैसा कि हमने समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में हमने क्या बात किया, भुजा बाय √3। क्लियर हुआ। और आपका ध्यान देंगे, क्लियर हुआ, ये भुजा बाय √3 हो गया। और परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपका 3 पाई दिया हुआ है। तो पाई r स्क्वायर, r आपका कितना है, a बटा में √3 है का स्क्वायर बराबर 3 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, क्लियर हुआ। सो a स्क्वायर बटा 3 बराबर 3 हो गया। सो a स्क्वायर इक्वल टू 9। सो a का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। जब a का मान 3 आ गया तो बोल रहा है उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप 3 गुने 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो चीजें हमने जाना, तब तुमको लगा कि परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी भुजा बाय √3 होती है। तो हमने चीजों को यहां से सोच लिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज के उसके परिवृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है वहां से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, बोल रहा है दो वृत्त समान लंबाई के 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण के केंद्र पर अंतरित करते हैं तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दो वृत्त है, ठीक है, और केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर। और बोल रहा है कि उनके लंबाई के चाप इतना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी ये जो चाप है दोनों का इक्वल है। क्लियर है। L है तो ये भी L है, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। क्लियर है।
तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। तो थीटा यहां पर मान लीजिए 60 है, यहां पर आपका एल और त्रिज्या आपका R1 है। और चूंकि ये रेडियन में होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो यहाँ चूंकि रेशियो निकालना है तो आप चूंकि इसको ही बदलेंगे उसको भी बदलेंगे, बदलने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब इसकी बात करें यदि हम थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल बाई आर थीटा इसमें कितना है 75 डिग्री, तो आप रेडियन बदल सकते हैं 180 डिग्री बाई रेडियन, तो एल बटा में क्या कर देंगे R2 कर देंगे। क्लियर है, R2 कर देंगे। तो आपने देखा कि यहां से R1 है ना, तो क्या कर देंगे यदि आप इसको समीकरण 1 कर लिया जाए और इसको समीकरण 2 कर लिया जाए, तो 60 बटा में 75 बराबर एल बटा R1, एल बटा में कितना हो जाएगा R2, एल एल कैंसिल हो गया, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 बटा 5 ऊपर में गया तो R2 नीचे R1, तो हमको R1 R2 बटा R1 नहीं चाहिए, हमको R1 बटा R2 चाहिए। तो R1 बटा R2 जो हम करेंगे तो 5 बटा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, एक तो तरीका यह है। दूसरी तरीका यह है कि हम थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जैसा कि हम लोग जानते हैं एल जहां चाप है तो एल तो कांस्टेंट है दोनों में, इसका मतलब थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। चूंकि कांस्टेंट है तो ये हट गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो थीटा 1 बटा थीटा 2 हम करेंगे तो 1 बटा R1 बटा में 1 बटा R2, 1 बटा में R2 कर लेंगे हम चीजों को, और 60 बटा 75 चूंकि रेडियन बदलेंगे तो सेम काम दोनों में करेंगे तो कट ही जाएगा, इसे करने का कोई मतलब नहीं हुआ। R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा, 4 बटा 5, तो यहां से भी बात वही हुआ कि R1 बटा हम R2 करेंगे तो 5 बटा 4 आ जाएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका जवाब क्या हुआ 5 बटा 4 हुआ। समझ पा रहे हैं आप? आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वृत्त के परिमाप और व्यास का अंतर x इकाई है तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा। क्लियर, तो वृत्त का परिमाप परिधि है ना 2 पाई r, वृत्त का व्यास, वृत्त का परिमाप और वृत्त का व्यास 2r का अंतर कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा। क्लियर, तो ध्यान देंगे 2r को तो ही हम व्यास बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा पाई डी माइनस डी इजकल टू x, तो d कॉमन लेंगे तो पाई माइनस 1 बराबर x, सो d बराबर कितना हो जाएगा x बटा में पाई माइनस 1 हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा आपका x बटा में पाई माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में बनी दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि इस तरह का प्रश्न हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पुनः डिस्कस कर रहे हैं। दो जीवा है ए बी सी डी, दो जीवा है और ठीक है वृत्त का केंद्र ये हो गया, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो 12 है तो ये 6 हो जाएगा और 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा। ये ओ हो गया, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो हमको ये एल, इसको एल मान लें, इसको एम मान लें, तो प्रश्न पूछ रहा है कि उनके जीवाओं के बीच की दूरी एल एम निकालना है। ठीक है, और हमारा जो 20 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब आप ही बताओ, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64, यानी कितना हो गया ये 8 हो गया। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 में से 36, यानी कितना 6 हो गया, और 8 6 कितना हो गया 14। सो एलएम बराबर कितना आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर?
आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है कि वृत्त के व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बिंदु B से बिंदु N के बीच की दूरी ज्ञात करें। सर्कल है, क्लियर है, बिंदु P से अब AB वृत्त का व्यास है, क्लियर है, और PB की जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना है, 12 है। PN ये हो गया, क्लियर। AP को मैंने मिला दिया। वृत्त का त्रिज्या ध्यान देंगे, AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यदि हम इसको x मानते हैं, चूंकि यहां से यहां तक त्रिज्या 7 है तो ये पूरा ये x है और पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 - x हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल APB की बात करें। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। APB, ट्रायंगल APB में ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB आपका कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस PB कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो AP बराबर अंडर रूट 14 का, क्लियर, 14 का 196 अब 144, क्लियर है ना। हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5। AP का लंबाई आपका आ गया √52, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल APN में। ट्रायंगल APN में बात करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, PN का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PN का स्क्वायर, है ना। आप डायरेक्ट लिख लीजिए PN का स्क्वायर, चूंकि ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटाना है तो AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर हो जाएगा। और AP आपने कितना लाया, √52, तो √52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया दोस्त। अब हम ट्रायंगल PNB की बात करेंगे। चूंकि हमको x का मान जब तक निकलेगा नहीं, ये ध्यान देंगे, ये वृत्त का केंद्र, हमको यहाँ BN चाहिए, तो BN के लिए हमको यहाँ त्रिज्या तो हमको पता है, ये मिल जाएगा, तो x का मान हमको निकालना है, क्लियर। तो अब हम चलेंगे ट्रायंगल PNB में। जब ट्रायंगल PNB की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर ना। तो चलेंगे PB का स्क्वायर, PN का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, PB स्क्वायर में से हम कितना घटा लेंगे, BN स्क्वायर घटा लेंगे, क्लियर। PN स्क्वायर में से, और PN स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 52 माइनस 7 माइनस x का होल स्क्वायर। PB का आपका मान कितना दिया, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और BN चूंकि यहां तक 7 है और ये हो गया 7 प्लस x का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां देखेंगे 52 7 7 49 माइनस x स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, तो प्लस 2AB 14x हो जाएगा बराबर 144 माइनस 7 49, क्लियर, और माइनस x स्क्वायर और माइनस 14x, क्लियर। तो 49 ये वाला पोर्शन आपका यहां से यहां कट जाता है, क्लियर हो गया। अब 14 और 14 कितना हो जाएगा, इधर आके 28x हो जाएगा। 28x 144 में से 52 जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और 14 में से 5 गया 9, 5 14 हो गया 92 हो जाएगा, क्लियर हो गया। 4 में से 2 और 14 में 9 5 14 हो गया। तो आपका यहां से कितना हो जाएगा, x बराबर 92 बटा में 28, तो 4 दूनी के 8, 4 आई 12, 4 7 28, 23 बटा में कितना हो गया, 7 हो गया।
आपको चाहिए bn का मान। क्या मान चाहिए आपको? bn का मान चाहिए। bn बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, और एक्स का मान कितना है 23/7, 49 प्लस 23/7, 9 3 12, 4 2 6 1, कितना 7, 72/7, 10.2/7 हो जाएगा। दोस्तों करना क्या था आपको हम समझाने के लिए इतना कि बस इस चीज को करना था कि यहां से आपका जब पूरा केंद्र दिया हुआ है सेंटर, और आपका व्यास त्रिज्या 7 है, तो पूरा व्यास कितना हो गया 14 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहां से आपको एक्स का मान निकालना था, जो कि आपका ऑप्शन हो गया 10.2/7 हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, तो जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करें। एक वृत्त दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, और जीवा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। तो जीवा पर लंब कर दिए 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो गया, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 कैस ये हो गया। तो हमको इस जीवा की ओएल, ये भी जीवा है, तो हमको ओएल निकालना है, केंद्र से जीवा की लंबाई। तो कितना हो जाएगा, ओएल बराबर √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कितना 100 माइनस 36 यानी 64, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? इस बात को आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो छोटी चाप पर उस जीवा द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। क्लियर? देखेंगे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो जीवा है इसकी त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब कि ये त्रिज्या है तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, और इसके बराबर जैसे ओ ए बी, तो ओ ए तो त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी तो आपस में बराबर है, और प्रश्न कर रहा है कि जीवा भी बराबर है। इन त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो हम लोग जानते हैं वो त्रिभुज कौन सा होगा, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, प्रत्येक एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा उसका 60 डिग्री। तो दोस्तों आपने देखा कि सर्कल में आज हम लोग दूसरा क्लास में कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े पहले कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त परिवृत्त डाल दिया जाए तो उस पर क्या उसके आएंगे, फिर एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।